हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कार्य व ऊष्मा, वर्क एंड हीट। आई एम फ्रॉम GWPC भरतपुर और ये EE 202 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और उसकी हम यूनिट 2.12 एंड 2.3 इसमें की वर्क, कार्य एंड हीट, ऊष्मा की परिभाषा को बताया गया है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं साथ ही साथ में आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करता जाऊँगा। वर्क, कार्य। कार्य की परिभाषा बच्चों आपने 9वीं या 10वीं कक्षा में अवश्य ही पढ़ी होगी। कार्य बल व विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि हम फोर्स लगाएं किसी चीज़ पर और उसके कारण कोई विस्थापन हो तो इन दोनों का सदिश गुणनफल ही कार्य कहलाता है। कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। लेकिन कई जगह या कई चीज़ें ऐसी भी आएंगी जहाँ पर कोई विस्थापन आपको सत्यापित या दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर भी कार्य हो रहा होगा। तो ये कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन की जो परिभाषा है वो भौतिकी परिभाषा है, भौतिक के रूप में हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स जो परिभाषा है कार्य की, वो थोड़ा इससे अलग है। उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हम कार्य किसे कह सकते हैं। वर्क इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कार्य एनर्जी ट्रांसफर यानी कि ऊर्जा संक्रमण का एक रूप है, एक प्रकार है। ऊर्जा संक्रमण से तात्पर्य है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाना, या ऊर्जा इधर से उधर की तरफ, या ऊर्जा का सराउंडिंग से सिस्टम निकाय की तरफ या निकाय से सराउंडिंग की तरफ संक्रमण, ट्रांसफर। इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिशन अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। कार्य वास्तव में क्या है? ऊर्जा संक्रमण है बाउंड्री, यानी कि निकाय और सराउंडिंग के बीच की जो बाउंड्री है उसे ऊर्जा का संक्रमण है। यानी कि ऊर्जा कार्य के रूप में या तो निकाय से सराउंडिंग को जा सकती है, आवरण को, या सराउंडिंग से निकाय में आ सकती है। वर्क चेंजेस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड इज ए पाथ फंक्शन। देखो, कार्य सिस्टम, निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि जब हम किसी सिस्टम पर वर्क करेंगे या सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अवस्था हमने जैसा कि पहले अध्ययन कर चुके हैं, अवस्था क्या है? उसके विभिन्न गुणधर्मों का संयोग ही उसकी अवस्था है। उस पर बाहरी कार्य होगा तो उसके गुणधर्म बदल जाएंगे, उसका तापमान, उसका दाब सब बदल जाएंगे। तो वर्क चेंजेस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। कार्य निकाय की अवस्था को बदल देता है। एंड इज ए पाथ फंक्शन, और एक पथ फलन है। पथ फलन, पाथ फंक्शन, पाथ मतलब पथ या रास्ता, और फंक्शन होना है फंक्शन। ये हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था। पाथ फंक्शन, देखिए दो तरह के फंक्शन होते हैं फलन, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। जैसे कि सपोज करो आप पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक ऊपर जाते हो, और आप पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक कैसे जा सकते हो? या तो आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हो, या सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हो, या फिर खिड़कियां बनी हुई हैं बाहर की तरफ, उन खिड़कियों से चढ़ के भी जा सकते हो 5वीं मंजिल तक। आप किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से जा रहे हो, पहली मंजिल और 5वीं मंजिल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे सीढ़ियों से जा रहे हो, चाहे लिफ्ट से, चाहे खिड़कियों से, हर अवस्था में 5वीं मंजिल
और पहली मंजिल दोनों के बीच की दूरी है, या कहें उनकी जो लोकेशन है वो वही रहने वाली है। आप सीढ़ियों से जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो 5वीं मंजिल में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, वो वहीं रहने वाली है 5वीं मंजिल। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, आप सीढ़ियों लिफ्ट से जा रहे हो तो आप कम थकोगे, आप सीढ़ियों से जा रहे हो तो आपको बहुत थकना पड़ेगा, और अगर आप खिड़कियों से लटकते चढ़ के जा रहे हो तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा थकना पड़ेगा। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में आपकी थकावट या कहें एनर्जी इनपुट अलग अलग है। तो जो इसमें क्या हुआ, तो आप दो चीज़ें हम यहाँ पे सोच सकते हैं। एक तो है 5वीं मंजिल, तो 5वीं मंजिल तो हर अवस्था में सेम है, या कहें 5वीं मंजिल की ऊंचाई हर अवस्था में सेम है, लेकिन आपके द्वारा खर्च की गई एनर्जी, ऊर्जा हर अवस्था में अलग है। तो आपके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रही है? तरीक़ों पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है कि आप लिफ्ट से जा रहे हो या सीढ़ियों से या फिर खिड़कियों से। तो ये आपकी खर्च की गई ऊर्जा पाथ पर डिपेंड है, इसलिए उसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। जबकि 5वीं मंजिल की ऊंचाई आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो वो चेंज नहीं हो रही है, उसको हम बिंदु फलन बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन। तो वर्क हमारा क्या होगा? वर्क होगा हमारा पाथ फंक्शन। जैसे कार, सपोज करो आप साइकिल को अपने घर से अपने कॉलेज तक चला कर लेके गए, इसमें आपने कार्य किया, लेकिन आप विभिन्न अलग अलग रास्तों से लेके जा रहे हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी अलग अलग होगा। एक घूम फिर के आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए कार्य हमारा पाथ फंक्शन है, पथ फलन है। ये हमने लिखा है डेल्टा डब्ल्यू, इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन, समाकलन बिंदु 1 से बिंदु 2 तक, डेल्टा डब्ल्यू यानी आंशिक कार्य। आंशिक कार्यों को समाकलन किसको इंगित करता है? छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, समाकलन जोड़ना होता है, एडिशन होता है छोटे छोटे कार्यों का। तो डेल्टा डब्ल्यू इंटीग्रेशन 1 to 2 हम लिख सकते हैं W सबस्क्रिप्ट 1 2। इसको हम W2 - W1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि W2 या W1 जैसी कोई चीज़ नहीं है। W2 का मतलब है कि बिंदु 2 पर कार्य, और W1 का मतलब है बिंदु 1 पर कार्य, लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। कार्य तो रास्ते पर निर्भर कर रहा है। कार्य को हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इतना कार्य है या सिस्टम के पास इतना कार्य है। हम ये कह सकते हैं कि अवस्था 1 से अवस्था 2 में बदलने पर सिस्टम पर इतना कार्य किया गया या सिस्टम ने इतना कार्य किया। हम ये नहीं कह सकते कि अवस्था 1 पर सिस्टम में इतना कार्य था, क्योंकि ये तो पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। इसलिए हम इसको W2 या W1 से नहीं लिख सकते। वर्क में बी डिस्प्लेसमेंट टाइप और फ्लो टाइप। वर्क विस्थापन टाइप का हो सकता है या प्रवाह टाइप का हो सकता है, ये हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा सा जो मैं स्टार्टिंग में बात किया था आपसे कि बल इंटू विस्थापन को हम कार्य के रूप में इंगित करते हैं, लेकिन वो भौतिकी की परिभाषा है। अभी यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे, ऊष्मागतिकी में कई जगह ऐसा होगा वहाँ पर कुछ भी विस्थापन नहीं होगा लेकिन फिर भी कार्य किया जाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कार्य हो रहा है सिस्टम पर या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए जो लास्ट वाली परिभाषा है एकदम एग्जैक्ट फिट बैठती है। वो क्या कहती हैं? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम विद द सोल इफेक्ट्स ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट्स रिड्यूस्ड टू द रेजिंग ऑफ वेट। द वेट में नॉट बी एक्चुअली रेज्ड। एक्चुअली इसको पहले मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, उससे समझाता हूँ, फिर इस परिभाषा पे आऊँगा। कि सपोज करो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है परपथ, उसमें एक बैटरी से एक बल्ब को जलाया जा रहा है, बल्ब को रोशनी की जा रही है। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा आपसे कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप अगर भौतिकी की परिभाषा से देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ भी विस्थापन या बल नहीं लग रहा है।
लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर कार्य हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखो, उस बल्ब को हटाकर अगर उस बल्ब की जगह मैं मोटर लगा दूँ तो मोटर घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। अब उस मोटर से मैं एक रस्सी बांध दूँ तो वो और उस रस्सी के दूसरे सिरे से मैं एक पत्थर बांध दूँ तो क्या होगा? जब मोटर घूमेगी तो उस रस्सी को घुमाएगी और वो उस पत्थर को ऊपर उठाएगी मोटर। उस बैटरी से ही हो रहा है सब कुछ। बैटरी से बल्ब जल रहा था और बैटरी से ये मोटर चल के पत्थर ऊपर उठ रहा है। तो पत्थर में क्या है? बल है, फोर्स है, क्योंकि वेट है, वेट फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू। तो उसमें विस्थापन भी हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है वो, या हॉरिजेंटल अपने धरातल पर भी पत्थर को खींचा जा सकता है सेम विधि द्वारा। तो वहाँ पे बल भी है, बल के द्वारा वो विस्थापित हो रहा है और विस्थापन भी है, तो कार्य हो रहा है। इसका मतलब बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को हमने कार्य के रूप में परिणत कर दिया, लेकिन एक्चुअल में हमारा बल्ब जल रहा था, वहाँ पर कोई विस्थापन नहीं था। तो ऐसी सारी क्रियाएं जिनको हम का बल गुणा विस्थापन के रूप में परिणत कर सकते हैं, तो उनको हम कार्य के रूप में ही ऊर्जा का संक्रमण कहेंगे, ट्रांसफ़र कहेंगे। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम विद द सोल इफेक्ट्स ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट्स रिड्यूस्ड टू द रेजिंग ऑफ वेट। ऐसी सारी क्रियाएं जहाँ भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो पूरा हमारा वर्क के रूप में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होगी थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अभी हम हीट को देखते हैं, ऊष्मा। कार्य हमारा क्या था? कार्य हमारा पाथ फंक्शन था। हीट ट्रांसफर इज एनर्जी इन ट्रांजिशन अक्रॉस ए बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग विदाउट मास ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन द डिक्रीजिंग टेम्परेचर डायरेक्शन। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच तापमान में अंतर है तो अधिक तापमान वाली चीज़ से कम तापमान वाली चीज़ पर ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा, संक्रमण होगा। तो ये जो ऊष्मा का, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में संक्रमण है, किसके कारण? तापमान में अंतर के कारण। वो ऊर्जा संक्रमण कहलाएगा हमारा हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे भी हमारा वर्क भी हमारा एनर्जी इन ट्रांजिशन था, यानी किसी अवस्था विशेष पर कोई कार्य नहीं होता। जैसे हमारे पास बिंदु 1 पर इतना कार्य है, बिंदु 2 पर इतना कार्य, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हमारी हीट या ऊष्मा भी एनर्जी इन ट्रांजिशन है, मतलब अवस्था 1 पर इतनी ऊष्मा है या अवस्था 2 पर, ऐसा नहीं होता है। ये बस ये कहेगा कि अवस्था 1 से अवस्था 2 पर जाने पर इतनी ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ। और ये ऊष्मा का आदान प्रदान किस कारण होता है? ये होता है तापमान में अंतर के कारण। तो तापमान में अंतर के कारण जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसको हम ऊष्मा कहते हैं। और इसके अलावा, यानी तापमान में अंतर के अलावा अगर कुछ भी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है तो वो हम पूरा कार्य में रखेंगे, उसको कार्य की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उन सारे प्रभावों को हम बल और विस्थापन के रूप में परिणत कर सकते हैं। हीट इज़ आल्सो नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इज एनर्जी इन ट्रांजिशन। हीट भी वर्क की तरह कोई गुणधर्म नहीं है, ये भी एनर्जी इन ट्रांजिशन है। जैसे हम डेल क्यू को डेल डब्ल्यू को W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते, ऐसे ही डेल क्यू को Q1 माइनस Q2 नहीं लिख सकते, इसको भी Q1 से हमें इंगित करना पड़ेगा। अभी हम साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह कि किसको पॉजिटिव देना है किसको नेगेटिव देना है वो हम देख सकते हैं एक बार। ये सिंपल है कि यहाँ पे ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है ऊष्मा के रूप में या तो कार्य के रूप में। किन किन के बीच हो रहा है ऊष्मा का आदान प्रदान?
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो Q से हम इंगित कर रहे हैं ऊष्मा को और W से हम इंगित कर रहे हैं कार्य को। अगर Q इन का मतलब है सिस्टम को ऊष्मा दी जा रही है सराउंडिंग से, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से लेंगे, उसका धनात्मक चिन्ह लेंगे। अगर सिस्टम ऊष्मा दे रहा है सराउंडिंग को तो उसको हम नेगेटिव साइन से लेंगे। ऐसे ही अगर सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है सराउंडिंग के द्वारा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और अगर सिस्टम कार्य कर रहा है सराउंडिंग पे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया हमारा हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन। अब हम ऊष्मा और कार्य में सिमिलरिटीज़ और अंतर देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन हीट एंड वर्क, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना एंड एनर्जी शुड क्रॉस द बाउंड्री। कि दोनों क्या हैं, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में इतना कार्य है, सिस्टम में इतनी ऊष्मा, ऐसा नहीं है। जब ऊर्जा सिस्टम से सराउंडिंग को बाउंड्री के थ्रू क्रॉस करेगी तभी हमारा कार्य या ऊष्मा का एग्जिस्टेंस होगा, तभी उनका अस्तित्व होगा। स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है इनका। तो दोनों ही क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है, सतही फिनोमिना है ये। बोथ आर ट्रांजिएंट फिनोमिना, कांट बी अज्यूम टू बी कंटेन्ड इन ए सिस्टम। दोनों ही क्या है, जब ऊर्जा एक से दूसरे की तरफ जा रही हो तभी इन दोनों को हम कहते हैं कि इतनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है ऊष्मा के रूप में या कार्य के रूप में। ये सिस्टम में कंटेन नहीं रह सकता, यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिस्टम में इतना कार्य है। बोथ आर पाथ फंक्शन एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। दोनों ही क्या है, पथ फलन है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से यहाँ पर क्या मतलब है कि हम जो इंटीग्रेशन किए थे कि इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल W इज़ नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1, यानी उसको हम W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे आपको मैं दूसरी चीज़ें बताऊं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल से क्या होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 dV करें हम, यहाँ पर V क्या है, आयतन। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 dV होगा, V2 माइनस V1 लिखते हैं हम, क्योंकि आयतन क्या है, एक बिंदु फलन है कि बिंदु अवस्था 1 पर इसका आयतन इतना होता है किसी सिस्टम का और अवस्था 2 पर उसका आयतन V2 होगा। तो उसको हम आयतन में परिवर्तन को कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। तो वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारा इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल W या डेल Q होगा, क्योंकि उनको हम W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो टोटल कार्य होगा, कार्य ट्रांसफर, वो पाथ पर डिपेंड करेगा कि किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं हम। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। इफ बाउंड्री इज कांस्टेंट, नो वर्क ट्रांसफर बट कैन बी हीट ट्रांसफर। अगर बाउंड्री कांस्टेंट है तो वहाँ पर कोई भी वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा। वर्क ट्रांसफ़र कब होता है, जब सीमाएं बढ़ रही हों या घट रही हों सिस्टम की। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट द टेम्परेचर डिफरेंस इज नीडेड। ऊष्मा के ट्रांसफ़र के लिए तापमान में अंतर आवश्यक है, और तापमान में अंतर के अलावा जो भी ऊर्जा के रूप स्थानांतरण हो रहा है वो सारे के सारा कार्य के रूप में हम कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करते हैं।